साले, ये देखो, इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है। देखो, बेटी की तुम। अलादीन, अगर तुम किसी तरह इस खंजर को हासिल कर लो ना, तो फिर तुम जादूगरनी मलिका को मौत का डर देके उससे वो किया हुआ जादू वापस करवा सकते। इस खंजर के 3 टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और वो खुद चाहती कि मैं उसके लिए टुकड़े यानी ये शैतान का खंजर लेकर कोई अपनी मौत का सामान मुझसे क्यों मंगवाएगा? शायद वो खुद नहीं जानती कि ये उसकी मौत का सामान। अलादीन, इस किताब में सब कुछ लिखा है, और यकीन मानो वो जितना अपने इस बेटे के बारे में नहीं जानती होंगी ना, वो इस जादूगरनी मलिका के बारे में जानती है। अगर सच में ऐसा है तो मैं उस चालबाज जादूगरनी मलिका को उसी के जाल में फंसा सकता हूं। पर क्या सचमुच ऐसा है? ये फैसला तुम्हें करना है अलादीन, क्योंकि सवाल तुम्हारी अम्मी का है। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। उम्र 35। शादीशुदा हो? नहीं, खुश हूँ। घर का नाम? जहर मंजिल। मतलब तुम्हें घर में क्या बुलाते हैं? फर्जी, पर मैं हूँ खरा। तो क्या कलाम? बेहतरीन। बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं आप। यारी जिंदाबाद। दरअसल गलती आप दोनों की नहीं है। दरअसल मैं आप दोनों को अपने बड़े भाई की याद दिला रहा हूं। गलती इस चेहरे की है। आप लोग चलिए मेरे साथ, आइए आइए आइए। ये तुम हमें कहाँ लाए हो? मेरे खानदान से मिला। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अंधेरे से डर तो नहीं लगता ना? तुम और सफर, बेटे की तुम। शुरू से शुरू करता हूं। हाँ, उन्हें देख रहे हो? मेरी अम्मी है, अपने वक्त की बहुत बड़ी जादूगर, लेकिन अम्मी ने हमेशा गलत काम ही की। और वो दोनों भाईजान और आपा बिल्कुल अम्मी पर गए। मैं बच गया। वो अब्बू। अच्छा, अब्बू की खासियत क्या थी पता है? कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अब्बू ने हमेशा सही राह और सच्चाई के साथ दिया है। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था, इसलिए तो भाईजान और आपा ने 10 साल पहले मुझे कैद खाने में बंद कर दिया। मैं छोटा छोटा था ना, तो ये दोनों मुझे कमरे में बंद करते थे। फिर अब्बू आके मुझे बचाते। आज अगर अब्बू हयात होते ना,
तो शायद मैं इतना अकेला नहीं होता। अब्बू नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब्बू का भेजा हुआ फरिश्ता तो है। अच्छा सुनो, मुझे जाके उन बाकी कैदियों को आजाद कराना है। आपा के लौटने से पहले तुम दोनों भी यहां से निकल जाओ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। किसने चाहा? अल्लाह ने। बीच में मत बोला करो यार, जिंदाबाद। किसी की शक्ल इतनी कैसे मिल सकती है? पता नहीं आका, लेकिन सफर तो मर गया है ना, पक्का। हाँ, जफर मर चुका है। मैंने खुद उसे दफनाया था। फिलहाल हमें अम्मी के बारे में सोचना चाहिए। 6 घंटे पूरे होने में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जहर चली गई, लेकिन जहर का बनाया जहर यहाँ पे जरूर होगा। देखते हैं, शायद हमें कोई तरीका मिल जाए अम्मी को ठीक करने का। तुम अपने असली रूप में आ जाओ, अभी कपड़े बदल लेता हूँ, बहुत गर्मी है इसमें। आका, यहाँ तो बहुत सारी शीशियां हैं। इनमें से जिन से इंसान बनाने वाली शीशियां हम कैसे ढूंढे? कहीं जहर हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? हो सकता है कि उसने ऐसा कोई जहर बनाया ही ना हो। मैं यहाँ पे खड़ा था, जहर बीच में, और तुम वहां। मैंने जब उसे जिन को इंसान बनाने के जहर के बारे में पूछा तो उसने इस तरफ देखा था। सोने की लालच में उसकी आंखें चमक उठी थी, और उसने फिर से उसी तरफ देखा था। मुझे पूरा यकीन है, जहर से जब मैं बात कर रहा था तो वो इस तरफ देख रही थी, इन 2 शीशों की तरफ। इसका मतलब दवा इन 2 शीशों में से किसी एक में है। और हमने गलत दवा उठा ली ना, तो अम्मी पर उल्टा असर भी कर सकता है। अब्बू की तस्वीर आपा के पास छोड़कर नहीं जा सकता। यारी जिंदाबाद। तुम दोनों गए नहीं? अब तक यहीं हो? भाईजान ने जिंदगी में एक सच तो बोला ही था। कौन सा सच? कि अलादीन के पास जिन्नात है। जिगर, तुम सच में जिन हो? मैं जिगर नहीं, अंगूठी का जिन हूं। खैर, मैं तो अब्बू की तस्वीर लेने आया था। मैं चलता हूँ। पता लगा ही लेते हैं कि ये जफर है या नहीं। वजीर आला, फराज मियां, बुलाया क्या? फराज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो उसके लिए जान हाजिर है। कहो, क्या करना है? क्या तुम हमें बता सकते हो इसमें से कौन सा जहर है जो जिन को इंसान बनाता है? जहर आपा ने अपनी जिंदगी में जितनी सांसें ली है ना, उससे दुगने झूठ बोले हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है। आका, ये झूठ बोल रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि हमें वो दवाई मिले।
इसकी अम्मी भाई बहन सब झूठे हैं, उससे सच की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। झूठ पर इतने जल्दी यकीन कर लिया ना, लेकिन सच को मानने को तैयार नहीं हूं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? पागल, मैं ठीक हूं। मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं। जितना दिखते थे उतना ही दिख रहे हो। तो क्या सच में ऐसी कोई दवा नहीं है? हो गया यकीन? मतलब जिन को इंसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, मैंने तुम दोनों को दोस्त समझा था, और दोस्ती की इमारत भरोसे की नींव पर बनती है। तुम दोनों मेरा भरोसा कभी नहीं कर पाओगे। चलता हूं। क्या अम्मी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? 6 घंटे पूरे होने वाले हैं। क्या मलिका जीत जाएगी? जादूगरनी मलिका वापस आ गई। अरे हाँ, वापस आ गई। मलिका को लाना जफर का सबसे बड़ा मकसद था, जो वो मरते मरते पूरा कर गया। एक बार जादूगरनी मलिका ने किसी इंसान को जिन बना दिया, तो उसे दोबारा इंसान बनाना किसी के बस के बात नहीं, सिवाय सिवाय मलिका पे खुद के। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और तुम मलिका के बारे में कैसे जानते हो? मैं कुछ भी कहूं तो मेरा यकीन तो करोगे नहीं। भाईजान का जिंदगी भर का ख्वाब था मलिका को वापस लाने का। उनका साथ दिया जहरापा ने, और वो दोनों कामयाब भी हो गए। अब बस उसे रोकने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? देखो, हम सभी में कोई ना कोई किस्म का एक डर होता है जिसके सामने हम घुटने टेक देते हैं। उसी तरह मलिका का भी एक डर है, उसकी मौत। मौत का डर अच्छों को कमजोर कर देती है, और इस मामले में भी मलिका इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका मौत से डर सकती है, छोटी छोटी धमकियों से नहीं। और मैं उसे यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मैं उसे वाकई खत्म कर सकता हूँ? कैसे करूंगा मैं? बता तो सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। जफर और जहर के भाई का यकीन, जहर के भाई का यकीन, जहर के भाई का यकीन। इंसान सिर्फ अपने लिए ख्वाब देखते हैं, हमने सारी दुनिया के लिए ख्वाब देखा है। सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का ख्वाब, जो बहुत ही जल्द पूरा होगा। पूरे तो 6 घंटे भी होने वाले। बेवकूफ अलादीन खामोखा जज्बाती होकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। कल का लड़का हमसे जीतने चला है। वो नहीं जानता कि जिन को दोबारा इंसान बनाने के लिए कोई काट नहीं है। थक हार के उसे शैतान का खंजर लाने के लिए राजी होना ही पड़ेगा। एक बार वो खंजर हमें मिल गया, फिर इन खिलौनों में इंसान हमारे गुलाम जिन बनकर रह जाएंगे।
ये चिड़िया हमें यास्मीन की याद दिलाती है। छोटी सी, तेज आवाज, बुलंद तेवर। उसे हम जिन बनाकर इसमें कैद करेंगे। हाँ, बेचारी बहुत उड़ना चाहती है, उसके हम पंख ही काट देंगे। अच्छा, मजा आएगा। अब बस अलादीन का इंतजार है। हम यहाँ दोबारा क्यों आए हैं फराज? अब्बू की तस्वीर लेने के लिए। लगता है भाईजान के दिए हुए जख्म काफी गहरे हैं। खैर, जादूगरनी मलिका को इस दुनिया में वापस लाने का पागलपन जो भाईजान और जहर आपा में था, उन्हें वो पागलपन अम्मी से हासिल हुआ है। और अम्मी जादूगरनी मलिका के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, इसलिए। लगता है खानदान में और कोई भी बचा है मिलाने के लिए। अम्मी, 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 अगर आप अपने इस बेटे से जरा सी भी मोहब्बत करती हैं तो हमें जादूगरनी मलिका से निजात पाने का कोई तरीका बताएं। साले, ये देखो, इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है। देखो, पिटेगी तुम। अलादीन, अगर तुम किसी तरह इस खंजर को हासिल कर लो ना, तो फिर तुम जादूगरनी मलिका को मौत का डर देके से वो किया हुआ जादू वापस करवा सकते। इस खंजर के 3 टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और वो खुद चाहती कि मैं उसके लिए टुकड़े यानी ये शैतान का खंजर लेकर कोई अपनी मौत का सामान उसे क्यों मंगवाएगा? शायद वो खुद नहीं जानती कि ये उसकी मौत का सामान। अलादीन, इस किताब में सब कुछ लिखा है, और यकीन मानो वो जितना अपने इस बेटे के बारे में नहीं जानती होंगी ना, वो इस जादूगरनी मलिका के बारे में जानती है। अगर सच में ऐसा है तो मैं उस चालबाज जादूगरनी मलिका को उसी के जाल में फंसा सकता हूं। पर क्या सचमुच ऐसा है? ये फैसला तुम्हें करना है अलादीन, क्योंकि सवाल तुम्हारी अम्मी का है। अलादीन, तुम्हारे पास 100 वजह है कि तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम मुझ पर भरोसा कर सको, और वो है तुम्हारी अम्मी। कौन? अम्मी। बीच में मत बोला करो। अलादीन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और वो एक वजह तुम्हारे हर शक, हर सवाल से बड़ी है। मैं भाईजान और आपा जैसा नहीं हूं, मैं कभी घबरा नहीं करूंगा।
सही रहा है आका। एक बार जिनू भी देख लेता तो बेहतर होता। वो चटोरा जिन, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर जिन। हाँ, मैं उन सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। हर वक्त भाईजान और आपा के मुंह से यही सुना है कि अलादीन की दिलेरी, अलादीन का जज्बा, अलादीन का जिगर और खास तौर पे अलादीन की अपनों के लिए मोहब्बत, यही सारी चीजें हैं इसकी वजह से मैं कायर हो गया। दुआ करूंगा हम अपने मकसद में कामयाब हो। खुदा हाफिज। फराज मियां, क्या एक बार फिर से मेरी मदद करोगे? छह घंटे पूरे होने वाले हैं और काले चोर का कुछ पता ही नहीं है। रुखसार बहन, अलादीन आ गया? नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया? ओए ओए, कसम सोने के अशरफियों की, बेटा हो तो ऐसा। 10, 9, 8, 7। रुखसार बहन, अब ता उम्र जिन बनकर इधर से उधर घूमती फिरो। दो। आ जाओ काले चोर, अगर आज नहीं आए तो। आ गया भाई, मेरा भाई। कहा था ना, ये बेटा ना ही अपनी अम्मी का सिर झुकने देगा और ना ही इस मुल्क का। अब क्या करोगी मलिका?